वेलकम टू माय चैनल सेसी सटी क्लास। आज हम आपको पढ़ाने वाले फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि किसी भी सेंटेंस में आप वर्ब को कैसे फिल करेंगे अगर आपके पास दो ऑप्शन है। यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है हर क्लास के लिए, इसलिए आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। कम से कम 25 क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे रूल्स के साथ साथ। जहां ट्रिक की जरूरत होगी वहां हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आपको इजी से हार्ड की तरफ ले चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि इजी लेवल का है, आई हैव टू डैश दिस वर्क। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, डन और डू। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे। इसको बनाने का एक ट्रिक होता है कि पहले आप जो ऑप्शन नहीं होगा उसको आप चूज कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपका राइट आंसर मिल जाएगा। या तो अगर आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है तो आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पर हैव है तो हैव के अकॉर्डिंग आपके दिमाग में आता होगा कि यहाँ भी3 यूज होगा, डन। लेकिन हम एक इस पर विचार करेंगे, आई हैव टू डू। तो यहां पर आपको टू दिखता है। ये टू जो होता है एक इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव के बाद हमेशा टू प्लस V1, ये आप याद रखिएगा। 95% केसेस में होता है टू के बाद V1। तो यहाँ पर टू है। अब हैव के अकॉर्डिंग तो V3 होता है, लेकिन यहाँ टू है तो टू के अकॉर्डिंग अब V1 होगा। तो ये डन ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? डू। आई हैव टू डू दिस वर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शोहन एंड मोहन डैश माई ब्रदर्स। शोहन और मोहन हमारे ब्रदर्स है। तो अब देखिए यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, तो दो सब्जेक्ट होता है तो हमेशा वर्ब भी होता है, प्लूरल यूज होता है। मतलब कि यहाँ पर एक इज है और आर है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल वर्ब है। तो ये तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट दो है मतलब प्लूरल है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? आर। तो शोहन एंड मोहन आर माई ब्रदर्स। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। इसमें आपको टेंस क्लियर होगा तभी आप इसको कर पाएंगे, इसमें ट्रिक नहीं लगेगा। ही डैश अ बुक यस्टरडे। यहाँ पर रीड्स है और रीड है। तो देखिए ही के अकॉर्डिंग रीड्स भी ऑप्शन चलता है, लेकिन रीड नहीं चलता। ठीक, मतलब कि अगर आप बिना इस सेंटेंस को समझे अगर क्लिक कर देंगे रीड्स पर तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर यूज हुआ है यस्टरडे, और अगर हम रीड ऑप्शन लगाते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करेगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्टडी का भी यूज होता है नहीं। अब एक और चीज देख लीजिए, रीड जो होता है इसका V1, V2, V3 में स्पेलिंग सेम होता है। मतलब कि अगर यहाँ पर रीड जो लिखा है ये V1 भी है, V2 भी है और V3 भी है। तो यहाँ पर स्टडी है, इसका मतलब कि हमको पास्ट यूज करना है तो V2 यूज करेंगे, और V2 का स्पेलिंग भी रीड ही होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही रेड, इसको हम रेड पढ़ेंगे, ही रेड अ बुक यस्टरडे। यहाँ पर रीड्स ऑप्शन नहीं होगा। मतलब कि आपको दोनों ऑप्शन पर अच्छे से विचार करना है, फिर सेंटेंस को देखना है, इसके बाद ही आपको राइट आंसर क्लिक करना है। किसी एक को देखकर आप अगर क्लिक करते हैं तो गलती की संभावना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ही डैश बीटेन बाय मी। ऑप्शन है इज और हैज। ही के अकॉर्डिंग इज भी लगता है और ही के अकॉर्डिंग हैज भी लगता है, मतलब कि दोनों ऑप्शन यहाँ बैठ सकते हैं। अब हमको चेक करना होगा इस सेंटेंस को, ताकि दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर सके। देखिए इज, एम, आर, वाज, वर्ग के बाद अगर V3 आता है तो पैसिव होता है, और हैश के बाद अगर V3 आता है तो एक्टिव होता है। अब सेंटेंस का नेचर चेक करते हैं, एक्टिव है कि पैसिव। अगर एक्टिव होगा तो ये हो जाएगा, और पैसिव होगा तो ये हो जाएगा, मतलब इज हो जाएगा। तो ही डैश बीटेड बाय बी। इस बाय, यहाँ पर बाय यूज हुआ, इसका मतलब कि वो मेरे द्वारा पीटा जाता है, वो मेरे द्वारा पीटा जाता है। मतलब कि वो ही, ये कुछ नहीं कर रहा, करने वाला कोई और है। जब सब्जेक्ट कुछ नहीं करता तो सेंटेंस पैसिव होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इज ऑप्शन करेक्ट होगा। ही इज बीटेड बाय बी, वो मेरे द्वारा पीटा जाता है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, द ट्री डैश कट इज बीइंग हैज। अगर हम यहाँ पर इज बीइंग रखेंगे तो भी सेंटेंस बैठ सकता है, और हैज रखेंगे तो भी सेंटेंस ग्राम सही लगता है। लेकिन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना। अगर इज बीइंग हम रखते हैं तो सेंटेंस पैसिव हो जाएगा, और हैज रखेंगे तो सेंटेंस एक्टिव हो जाएगा। लेकिन सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बदलना नहीं चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। द ट्री, अब ट्री जो होता है वैसे कोई काम खुद तो करता नहीं, ये काम किया जाता है। अगर हम इसको रखेंगे ट्री हैज कट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्री काट चुका है। तो ट्री तो खुद कोई करेगा नहीं, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में फिट बैठ रहा है। द ट्री इज बीइंग कट, इसका मतलब हुआ कि पेड़ को
काटा जा रहा है। अगर हम इसको एक्टिव बनाएंगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा, इस वजह से हम इसको पैसिव बनाएंगे, यहाँ इज बीइंग लगा देंगे। द ट्री इज बीइंग कट, मतलब कि पेड़ को काटा जा रहा है। ये बिल्कुल मीनिंगफुल है और सही है। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। नेक्स्ट है माई यंग ब्रदर्स डैश टू मुंबई लास्ट मंथ। हमारे पास गो ऑप्शन और वेंट ऑप्शन है। गो प्रेजेंट को शो करेगा और वेंट पास्ट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करता है हैबिट्स को और रूटीन को, ठीक है। तो माई यंग ब्रदर्स टू मुंबई लास्ट मंथ, हमको नहीं लगता है कि ये कोई रूटीन को शो कर रहा है। और यहाँ लास्ट मंथ जो है ये पास्ट को शो करता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में लास्ट मंथ तो कभी आ नहीं सकता। तो यहाँ पर वो कट जाएगा और सही आंसर हो जाएगा वेंट। यहाँ हो जाएगा माई यंग ब्रदर्स वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लास्ट मंथ है जो कि पास्ट को शो कर रहा है और हमारे पास ऑप्शन पास्ट में एक प्रेजेंट में, तो ऑब्वियसली हम पास्ट की तरफ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है आई डैश वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ऑप्शन है हैव बीन और एम। आई के अकॉर्डिंग एम भी चलता है और आई के अकॉर्डिंग हैव बीन भी चलता है। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन कोई एक ऑप्शन चूज करना है। अब हम यहाँ देखेंगे आई वर्किंग, मतलब कि यहाँ काम करने की बात कर रहा है लेकिन टाइम दिया हुआ है। तो जब भी टाइम दिया हो तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। तो यहाँ पर आपको हैव बीन दिख रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पर टाइम है। अगर टाइम नहीं होता, सिर्फ वर्किंग होता, तब आप एम यूज करते क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है। लेकिन टाइम देने की वजह से आप यहाँ पर हैव बीन वो चूज करेंगे। एम यहाँ रॉन्ग सेंटेंस हो गया तो भर देंगे आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है ही डैश अ लिटिल येट। इसमें एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप जान जाइए। जब भी येट का यूज किया जाता हो सेंटेंस में तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में येट का यूज होता है। ये ट्रिक होता है, जब भी येट आपको देखे आप बिना देखे प्रेजेंट परफेक्ट पर टिक लगा देंगे। देखिए यहाँ पर हैज नॉट रिटेन है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में है और डिड नॉट राइट है ये पास्ट एंड डेफिनेट में है। तो बात की जा रही है प्रेजेंट परफेक्ट की, क्योंकि यहाँ येट है तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ही हैज नॉट रिटेन अ लेटर येट। अभी तक उसने लेटर नहीं लिखा है। नेक्स्ट है 5 + 5 10 मेक और मेक्स। अब इसमें ट्रिक क्या होता है कि कोई भी चीज अगर फिक्स हो तो हम उसके साथ वर्ब का सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे 5 डिस्टेंस इज अ लॉन्ग, 5 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 2 and 2 मेक्स 4। इस तरह से यहाँ पर मेक नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन मेक्स होगा। क्यों? क्योंकि ये फिक्स है, 5 और 5 10 ही होता है। नेक्स्ट है द अर्थ डैश राउंड द सन। यहाँ पर मूव और मूव्स भी है, मूव भी ऑप्शन चल सकता है, मूव्स भी। लेकिन हम यहाँ सेंटेंस को अब नेचर समझेंगे। सेंटेंस का मतलब होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। यह पृथ्वी का एक रूटीन है, डेली का रूटीन है कि वो सूरज के चक्कर लगाती है। और आपको अच्छे से पता है कि जब रूटीन की बात की जाती है तो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ्रेम किया जाता है, कभी भी पास्ट में नहीं। तो मूव यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ हम भर देंगे मूव्स। क्यों? क्योंकि अर्थ का एक रूटीन है डेली लाइफ का, ठीक है। तो चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है आइस डैश एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स और इज मेल्टिंग। बर्फ का नेचर क्या है कि जब भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा वो पिघलना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रहा है या बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, ये इसका हैबिट्स बता रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट में जाएगा क्योंकि ये आइस जो है जब भी 0 डिग्री होगा वो पिघल जाएगा। ये एक तरह का हैबिट्स है इसका। इस वजह से हम इसको इस मीटिंग नहीं लिखेंगे कि पिघल रहा है, इसको हम बताएंगे प्रेजेंट एंड डेफिनेट में कि बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। नेक्स्ट देखिए कोलंबस डैश अमेरिका। यहाँ पर हैश डिस्कवर्ड है और डिस्कवर्ड है, इसको यहाँ रखेंगे तो मतलब निकलेगा कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया है। और इसका मतलब हम रखेंगे डिस्कवर तो मतलब निकलेगा कोलंबस अमेरिका की खोज किया। तो ये सेंटेंस हमको पास्ट में बताना है। ये प्रेजेंट हुआ और ये पास्ट हुआ। ये यहाँ प्रेजेंट है, ये यहाँ पर पास्ट है। तो कोलंबस ने काफी बहुत समय पहले अमेरिका की खोज किया था ना, ये तो प्रेजेंट की बात है नहीं। इस वजह से यहाँ पर हैज डिस्कवर्ड गलत होगा, ऑप्शन डिस्कवर्ड होगा क्योंकि ये पास्ट की घटना है जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। नेक्स्ट देखिए इसका रूल कहिए या ट्रिक कहिए। जब भी दो सेंटेंस कंडीशनल हो, इफ से जुड़े हो तो एक सेंटेंस
अगर फ्यूचर में है तो दूसरा ऑटोमेटिक प्रेजेंट में हो जाता है। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई सेंटेंस इफ से जुड़ा हो तो एक सेंटेंस फ्यूचर में होगा और एक सेंटेंस प्रेजेंट में। तो हमको यहाँ फ्यूचर दिख रहा है तो ऑटोमेटिक यहाँ हम क्या लिख देंगे कॉम। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक ध्यान देने वाली बात है कि आप प्रेजेंट उसके साथ लगाएंगे जिसके साथ इफ जुड़ा हो। जिस सेंटेंस के साथ इफ जुड़ा होता है वही प्रेजेंट में जाता है और जिसके साथ इफ नहीं लगा होता वो फ्यूचर में जाता है, क्योंकि सेंटेंस उलट भी सकता है, इसको यहाँ ला दो और इसको वहां ला दो, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ तो हम याद किए थे कि वहां फ्यूचर रखना था तो ऑटोमेटिक आप फ्यूचर रख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बात बस याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस जो सेंटेंस इफ से जुड़ा हो वो प्रेजेंट में जाएगा और आगे का सेंटेंस फ्यूचर में। तो ये ट्रिक या रूल है, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इफ आई डैश अ किंग आई वुड बी हैप्पी। ऑप्शन है वाज और वर। इसका ट्रिक या रूल कर सकते हैं, जब भी कोई ऐसी चीजें हो, इच्छा हो जो शायद पूरा ना हो सके। अगर मैं राजा होता तो मैं खुश होता, राजा है नहीं, इच्छा कर रहा है। अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो इफ से शुरू होता है और पॉसिबल नहीं हो तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है वर। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो आप हमेशा वर ही यूज करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, एक ऐसी इच्छा है जो शायद पूरा नहीं हो सकता। इफ आई वर अ किंग, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कभी भी वर्स का यूज नहीं करेंगे, या कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा वर का यूज होता है अगर ऐसे सेंटेंसेस जो इफ से शुरू होता है और इसमें ऐसी इच्छा बताई जाती है जो शायद पूरा ना हो सके। नेक्स्ट है द स्कूल डैश इन जुलाई एवरी ईयर विल रीओपन और रीओपन। स्कूल की बात कर रहा है जो प्रत्येक जुलाई को दोबारा खुलेगा या दोबारा खुलता है। तो ध्यान दीजिए ये स्कूल का एक रूटीन बता रहा है जो प्रत्येक वर्ष जुलाई में खुलता है। और जब भी रूटीन की बात की जाती है सेंटेंस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ्रेम करेंगे ना कि फ्यूचर में, तो यहां री ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर सी डैश इन द ऑफिस फॉर 14 ईयर्स। मतलब इस साल के अंत तक वो इस ऑफिस में 14 सालों तक काम करती रहेगी। अब देखिए यहाँ पर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर समय की बात कर रहा है, यहाँ पर एक फॉर भी हमको दिख रहा है जो भी टाइम को शो कर रहा है। ऑप्शन में विल बी वर्किंग हो सकता है और विल हैव बीन वर्किंग, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन अब हमको सेंटेंस को सही से फ्रेम करना है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि सी विल बी चलता है और सी विल हैव चलता है। आपको पता होगा कि जब भी समय की बात किया जाता है तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस यूज नहीं होता, फॉर और फ्रॉम यूज होता है। तो फॉर तो यहाँ यूज हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फ्रेम किया जाएगा। विल हैव बीन वर्किंग यहाँ का करेक्ट ऑप्शन होगा। विल बी वर्किंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ टाइम की बात हो रही है। अगर टाइम की बात नहीं होती तब इस पर विचार किया जा सकता था, और हमारे पास टाइम के लिए फोर शो किया जा रहा है, इससे प्रूफ हो रहा है कि यहाँ टाइम की बात की जा रही है, इस वजह से ऑप्शन विल हैव बीन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द पुलिस डैश द रॉबर्स बाय नेक्स्ट ईयर। ऑप्शन है विल हैव कट और विल कैच। चलिए दोनों ऑप्शन को रखकर मतलब निकालते हैं। अगर इसका मतलब हम रखेंगे यहाँ पर विल कैच तो इसका मतलब होगा कि पुलिस जो है वो पकड़ेगी रॉबर्स को अगले साल। और अगर हम विल हैव कट रखेंगे तो इसका मतलब होगा कि पुलिस अगले साल तक चोर को पकड़ चुकी रहेगी। तो पकड़ चुकी रहेगी ये सेंटेंस थोड़ा सही लग रहा है विल कैच से, तो हम यहाँ पर विल हैव कट को रखेंगे, क्योंकि विल हैव कट को रखने से सेंटेंस मीनिंगफुल लग रहा है और विल कैच रखने पर सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं लग रहा। नेक्स्ट है ही डैश डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। एंड ऑफ दिस मंथ मतलब कि इस महीने के अंत तक, मतलब कि शायद नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये बातें फ्यूचर की जा रही है कि इस महीने के अंत, मतलब महीना भी चल रहा है लेकिन महीने के अंत की बात किया जा रहा है। ऑप्शन है इज और विल भी बात करता है फ्यूचर की, ये प्रेजेंट की। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ने से पता चल रहा है कि यहाँ काम करने की बात हो रही है, लेकिन महीने के लास्ट तक ये काम चलेगा, फ्यूचर की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर प्रेजेंट की बात नहीं करेंगे, फ्यूचर में जो ऑप्शन है विल बी उसको भर देंगे। ही विल बी डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। नेक्स्ट है वीना डैश टू मुंबई नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है एक प्रेजेंट और एक पास्ट, और हमारे पास है लास्ट में नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब कि अगले साल मतलब की बात हो रही है फ्यूचर की। तो फ्यूचर की अगर बात हो रही है तो पास्ट तो कभी आएगा ही नहीं। अब प्रेजेंट को हम यहाँ रख सकते हैं वीना
गोज टू मुंबई नेक्स्ट ईयर, यहाँ पर गोज हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑप्शन प्रेजेंट है और पास्ट है, तो पास्ट तो कभी होगा नहीं, तो जो ऑप्शन हमारे पास है उसी को यहाँ रख देंगे। अब देखिए ये नरेशन गैप, और इसको बनाना काफ़ी इजी होता है, लेकिन थोड़ा इसमें ट्रिक लगाना होता है, मतलब थोड़ा आपको दिमाग भी लगाना होगा, लेकिन होता काफ़ी इजी है। माई फादर सेड डैट ही इज गोइंग टू दरभंगा, और माई फादर सेड डैट ही वॉज गोइंग टू दरभंगा। देखिए दोनों ऑप्शन मैच कर रहा है ही के अकॉर्डिंग। अब हमको यहाँ पर देखना है नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, और आपको ये देखना है कि डैट का यूज हुआ है कि नहीं। बिल्कुल यहाँ पर डैट का यूज हुआ है। अगर डैट का यूज हुआ है तो अगर आप नरेशन पढ़े हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि अगर इधर पास्ट है तो आगे वाला भी सेंटेंस पास्ट ही होता है, तो यहाँ पर पास्ट एक ही ऑप्शन है। लेकिन अगर डैट नहीं होता तब हमको और विचार करना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट जो सेंटेंसेस होते हैं वो फ्रेम होते हैं प्रेजेंट में, फिर इनडायरेक्ट में उसको पास्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ डैट लिखकर क्लियर कर दिया गया है कि यह सेंटेंस इनडायरेक्ट है, और रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट है तो आगे भी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट है तो स्पीच भी पास्ट ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इट इज टाइम ही डैश टू सी द थिएटर। अब देखिए इसमें रूल्स है, रूल को याद कर लीजिएगा। इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम। इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के बाद हमेशा पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। फिर से बता रहे हैं, इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के बाद हमेशा पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। यहाँ पर प्रेजेंट है तो कभी हो ही नहीं सकता, यहाँ पर हम पास्ट को लिख देंगे। ठीक है, इसका मतलब कुछ भी निकल रहा हो, चाहे आपको मतलब आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, बस आपको इट इज टाइम को देखना है। अगर यहाँ पर इट इज टाइम लिखा है तो आप पास्ट लिख देंगे। ही बिहेव्स एज इफ ही माई बॉस, वो ऐसे ट्रीट बिहेव करता है जैसे वो मेरा बॉस हो। कुछ समय पहले मैंने एक ऐसा ही सेंटेंस बताया था, अगर कोई इस तरह से बात करे जैसे कुछ और शो करता हो, वो ऐसे बात करता है जैसे मेरा बाप हो, वो ऐसे बात करता है जैसे मेरा फ्रेंड हो, वैसे बिहेव करता है जैसे मेरी माँ हो, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जो पर्सन है नहीं, एज्यूम आप करें, मतलब कि लग रहा है, तो इसके साथ भी आप वर यूज करेंगे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था राजा वाला, इफ आई वर अ किंग, उसी तरह एज ही। अब देखिए ही जो है वो सिमिलर है, लेकिन फिर भी आप वर यूज करेंगे। थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि कोई भी सब्जेक्ट हो आप वर यूज करेंगे। आई डैश सम बुक्स ऑन ट्यूसडे लास्ट, ऑप्शन है अबाउट और बाय, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। ठीक है, यहाँ पर है लास्ट। लास्ट का मतलब कि जो चीजें बीत जाती हो, तो ट्यूसडे लास्ट को उसने एक बुक परचेज किया था। अब इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम अबाउट को लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीती हुई बात कर रहा था। चलिए दो और सेंटेंस है उसको भी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है, while she was cooking I dash listening to the radio, ऑप्शन है was और had been। देखिए while का केस होता है कि दो क्रिया एक साथ होती है, मतलब कि जब वो खाना बना रही थी तो मैं क्या कर रहा था, रेडियो था, तो यहाँ पर हम was का यूज करेंगे, had been का नहीं। while का केस होता है कि एक साथ दो क्रियाएं होती है। ठीक है, जब वो खाना बना रही थी तो मैं रेडियो सुन रहा था। लास्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट्स डैश बिफोर द टीचर केम। यहाँ टीचर केम आप देखिए ये पास्ट एंड डेफिनिट है। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट का रूल कि अगर एक सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनिट में है तो पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनता है। यहाँ पर प्रेजेंट एंड डेफिनिट में है टीचर केम। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन चूज करेंगे पास्ट परफेक्ट का। ये भी आपको स्टूड अप है, ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है, सॉरी पास्ट एंड डेफिनिट का है, तो यहाँ पर ये यूज नहीं होगा, क्योंकि बिफोर के पहले हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद पास्ट एंड डेफिनिट। तो सेंटेंस इस तरह से फ्रेम होगा, द स्टूडेंट्स हैड स्टूड अप बिफोर द टीचर केम। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने का कुछ आइडिया मिल गया होगा। हमने जो 25 क्वेश्चंस बनाए हैं, इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद क्या करना है कि आपको कम से कम 50 से 100 एक्सरसाइज जैसे बनाने हैं, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।